स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज देखते हैं। इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोग ने देखा है क्लास 6 का चैप्टर 4 का ज्यामितीय अवधारणा। ज्यामितीय अवधारणा में हम लोगों ने उसका बेसिक देखा है। ज्यामितीय अवधारणा का जो बेसिक होता है, उसका आधार होता है, वो सब हम लोगों ने समझा है। उसमें हम लोगों ने जैसे देखा पॉइंट, बिंदु, लाइन देखा, रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, आपका ये प्रतिच्छेदी रेखा, पैरेलल रेखा, ये सब हम लोगों ने देखा। उसमें आपका बहुभुज में, पॉलीगन में हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था कि उसमें भुजा क्या है, साइड्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं यानी शीर्ष, डायगोनल किसको बोलते हैं यानी विकर्ण। तो आज हम लोग देखेंगे वहीं पॉलीगन में आसन्न भुजाएं और आसन्न वर्टेक्स। आसन्न भुजाएं मतलब आसन्न, जैसे आपका एडजेसेंट साइड उसको इंग्लिश में कहते हैं, और एडजेसेंट वर्टिज। तो आइए हम लोग देखते हैं। कोई एक बहुभुज बनाते हैं और उसको समझेंगे। ये टर्म आपका एग्जाम में आ जाता है और ये बेसिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टर्म ही नहीं समझ में आता है। जैसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि 2 आसन्न भुजाएं, ये ए बी और बी सी है, तो समझ में ही नहीं आएगा कि दोनों आसन्न भुजाएं। अगर नहीं समझेंगे तो कौन है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक हम बहुभुज या चतुर्भुज कुछ भी हम बनाते हैं, देखिए कोई भी रेखा हो, कोई भी आकृति हो, इसमें हम लोगों ने बना लिया एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज। तो इसको हम लोगों ने ले लिया ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी। यही दोनों आकृति से हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो भी है आपका, जितना भी अधिक भुजाओं का बहुभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, उसमें यही आपका सिंपल सा नियम काम करेगा। अब इसमें देखिए आसन्न भुजा क्या है। इसमें 2 चीज़ हम लोग को समझना है, आसन्न भुजा और आसन्न शीर्ष, यानी एडजेसेंट वर्टाइज और एडजेसेंट साइड। तो भुजा तो हम लोग समझ रहे हैं। भुजा तो पहले आप लोगों को हम बता दिए हैं कि जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे हम लोग जो रेखा खींचते हैं उसको भुजा कहते हैं। तो इसमें भुजा क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। इसमें भुजा लिखिए। देखिए भुजा, भुजा क्या है, त्रिभुज में भुजा क्या है, ए बी, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी हो गया, और सी ए या ए सी जो भी लिखिए, सी। उसी प्रकार इसमें क्या है, चतुर्भुज में भुजा क्या है, इसमें है आपका, इसका भुजा लिख लेते हैं। इसका भुजा है ए बी, बी सी, सॉरी इधर इसको लिखिए, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए, जो भी लिखे। इसमें ये भुजा हो गया और त्रिभुज में ये भुजा हो गया। त्रिभुज में भुजा क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। अब इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष, तो इसका शीर्ष है आपका, त्रिभुज का शीर्ष हम लिख रहे हैं यहाँ पे। त्रिभुज का शीर्ष क्या है, ए बिंदु है, जहाँ शीर्ष किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, यहाँ 2 भुजाएं, यहाँ 2 भुजाएं मिल रही है आके, कोई भी 2 भुजाएं, जैसे ये ए बी और सी ए, 2 भुजाएं आके मिल रही है कहाँ पे, ए पे, तो ये बिंदु ही इसका शीर्ष होता है। ये ए बी और बी सी आके मिल रहा है बी पे, ए सी और बी सी आके मिल रहा है सी पे, तो ये क्या है, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी इसका शीर्ष है। उसी प्रकार इसका शीर्ष क्या है, कल हम लोगों ने इसको देखा था, कल हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि इसका शीर्ष क्या है, इसका भुजा क्या है और इसका डायगोनल क्या है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। तो इसमें शीर्ष क्या है, जैसे 2 भुजाएं कहाँ आके मिलती हैं, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी और डी। ये क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया, यानी ये इसका वर्टेक्स हो गया।
अब इसी में देखना है हम लोग को आसन्न भुजा, आसन एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा में क्या है और आसन्न शीर्ष में क्या है? तो देखिए, आसन्न भुजा का इसका परिभाषा ये होता है कि जब भी दो भुजाएं एक बिंदु से, दो भुजाएं एक बिंदु पे आके मिले या एक बिंदु से प्रसारित हो, उसे हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं। जैसे देखिए, दो भुजा यानी ए से कौन सी भुजा जा रही है, एक बिंदु या एक शीर्ष से जब दो भुजाएं जो जाती है या एक शीर्ष पे आके जो दो भुजाएं मिलती है उसे हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं। जैसे एक बिंदु से कौन सी भुजाएं एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो ये ए बी और बी सी, तो ये क्या हो गया आपका आसन्न भुजा हो गया। ए बी और बी सी इसमें क्या है, आसन्न भुजा है। ए बी और बी सी ये क्या है, आसन्न भुजा है, ए बी और बी सी। उसी प्रकार से बी सी और ए सी कहाँ आके मिल रहा है, सी पे, बी सी और ए सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आसन्न भुजा हो जाएगा, बी सी और ए सी। ये आपका आसन्न भुजा हो गया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आके आपका एक ही यहाँ शीर्ष पे मिल रहा है। आसन्न भुजा मतलब एक बिंदु पे आके मिलना चाहिए या एक बिंदु से हो जाना चाहिए। अब इसमें देखिए, आसन्न भुजा ये हो गया ए बी। अब इसमें ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये आसन्न भुजा हो गया, क्योंकि ये बी सी से मिल रहा है। उसी प्रकार से ए बी और ए सी। अब देखिए, इसमें आपका समझ में आ जाएगा क्लियर। ए बी सी डी ये इसका चार शीर्ष है, चतुर्भुज का चार शीर्ष है। तो इसमें क्या है, आपका जो भी भुजा एक वर्टेक्स से यानी एक शीर्ष से दो भुजाएं जो निकलती है या आके मिलती है, तो उसे हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं। तो इसमें कौन सा आसन्न भुजा है, ए बी, ए पे कौन सा एक ए शीर्ष से कौन सा निकल रहा है, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ये क्या है इसके आसन्न भुजा है, ए बी और ए डी। इसी प्रकार से बी से कौन सा निकल रहा है, ए बी और बी सी, तो बी से ए बी और बी सी। सी से देखिए, सी विकर्ण से, तो बी सी और सी डी, बी सी सी डी। उसी प्रकार डी से, तो डी से कौन से शीर्ष, डी शीर्ष से कौन सी भुजाएं दो निकल रही हैं, इधर निकल रहा है डी सी और इधर ए डी, तो डी सी डी ए जो भी लिखिए। तो ये आपकी आसन्न भुजाएं हो गई। कौन सी आसन्न भुजाएं नहीं है इसमें देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि ए शीर्ष से देखिएगा तो दो ही भुजा निकल रहा है, ए और बी, ए और बी, ए शीर्ष से, ए वर्टेक्स से ए और दो ही भुजा निकल रहा है, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी निकल रहा है। अब इसमें अगर कह दिया जाए कि ये आसन्न भुजाएं क्या है, ए बी और सी डी, इसमें ए बी और सी डी आसन्न भुजा है, तो नहीं, ये आसन्न भुजा नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से, एक वर्टेक्स से दोनों भुजाएं नहीं निकल रही है या एक बिंदु पे आके नहीं मिल रही हैं, तो ये एडजेसेंट साइड नहीं होगा, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एडजेसेंट साइड नहीं है। क्योंकि अब देखिए, ए बी ए शीर्ष से निकल रहा है और बी शीर्ष पे आके मिल रहा है। उसी प्रकार से सी डी सी शीर्ष से निकल रहा है, डी शीर्ष पे आके मिल रहा है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एडजेसेंट साइड नहीं है। किसी भी कोई भी आपका आकृति हो, पंचभुज षष्ठभुज में, तो इसमें यही आपका फार्मूला लगेगा। अब देखिए, हम लोग ने आसन्न भुजा देख लिया, आसन्न भुजा समझ में आया, जो एक शीर्ष से यानी एक बिंदु से दो रेखाएं निकलेगी, जैसे ए बी और सी डी निकल रहा है, ये आपका आसन्न भुजा है। बी शीर्ष से कौन से निकल रही है, बी और बी सी और बी ए, सी शीर्ष से सी डी और बी सी, डी शीर्ष से डी ए और डी सी, तो ये आपकी आसन्न भुजाएं होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग आसन्न शीर्ष को देखेंगे। और उसको देखने से पहले देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ भी इससे आपको सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। आइए देखते हैं आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष में क्या है, शीर्ष जैसे हम लोगों ने देखा है कि शीर्ष इस
आकृति में क्या है, शीर्ष इस आकृति में, इस आकृति को आप देखिए, ए बी और सी डी को, ए बी सी डी को देखिए, ये चतुर्भुज है, इसमें आसन्न शीर्ष क्या है? तो आसन्न शीर्ष का मतलब जो एक भुजा पे दोनों शीर्ष हो, एक भुजा पे दोनों शीर्ष हो। तो एक भुजा पे कौन सा शीर्ष है? ए और डी, ये क्या है? आसन्न शीर्ष है। ए और बी, ये क्या है? आसन्न शीर्ष है, क्योंकि ये एक भुजा पे है। और ए और सी अलग अलग है, ये एक भुजा पे शीर्ष नहीं है। बी और डी ये एक भुजा पे शीर्ष नहीं है। तो इसमें आसन्न शीर्ष क्या हो जाएगा? एडजेसेंट वर्टाइज क्या हो जाएगा आपका? ए और डी, शीर्ष में ए और डी, ये क्या हो जाएगा? आसन्न शीर्ष हो जाएगा, क्योंकि ये एक भुजा पे है, एक ही भुजा पे दोनों। उसी प्रकार से ए और बी हो जाएगा, ए बी। तो ए डी और ए बी इसका आसन्न शीर्ष हो गया। बी और सी, क्योंकि ये एक भुजा पे है, बी और सी एक ही भुजा पे है, ये इस एक ही भुजा पे दो शीर्ष है, तो बी और सी। सी और डी, सी और डी इसलिए कि एक ही भुजा पे है। अलग अलग भुजाओं पे कौन है? बी और डी है, ए और सी है, ये क्या है? अलग अलग भुजाओं पे है। तो ये इसके एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होंगे, यानी ये आसन्न शीर्ष नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए, इस तरह का आकृति दिया हो और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हो, तो उसमें आपको ये देखने के लिए ये पूछ देगा कि इसमें बताइए कौन सा आसन्न शीर्ष है। तो आसन्न शीर्ष में मान लीजिए उसमें ए सी दे दिया, बी डी दे दिया, ए बी दे दिया, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा एक ही भुजा पर दोनों शीर्ष है, उसको हम लोग आसन्न शीर्ष कहते हैं, एडजेसेंट वर्टाइज कहते हैं। तो इसमें जैसे चतुर्भुज में आप समझ गए। अब उसी प्रकार देखिए, इसे त्रिभुज में क्या है? ए और बी एक ही शीर्ष, एक ही भुजा पे है, तो ये ए और बी है, ए और सी है, बी और सी है। तो त्रिभुज में तो तीनों होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और उसमें आपका आसन्न शीर्ष उसमें तीनों हो जाएगा। चतुर्भुज में या और कोई आपका आकृति पंचभुज षष्ठभुज रहेगा तो उसमें यही होगा, एक भुजा पे अगर दोनों शीर्ष है, एक भुजा पे अगर दोनों शीर्ष है तो वो आसन्न शीर्ष है। एक भुजा पे दोनों शीर्ष नहीं है, जैसे ए और सी एक भुजा पे नहीं है, तो ये आसन्न शीर्ष नहीं है। तो ये आपको आ गया समझ में, आसन्न भुजा और आसन्न शीर्ष हम लोगों ने समझ लिया। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एंगल देखेंगे, यानी कोण, एंगल का बेसिक हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में और उसको बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप लोग आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।